अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये मोहब्बत का चिराग, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को आगाह कर दें। ये इस वक्त में मैं वीडियो आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ। देखिए, मुहर्रम का महीना जो है, मुहर्रम उल हरम का महीना जो है वो ख़त्म हो रहा है और तकरीबन 28 मुहर्रम है अभी, और ये महीना जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। अब जो नया इस्लामिक महीना आएगा, नए इस्लामिक महीने में मोहब्बत के ज़्यादातर अमल किए जाते हैं। तो ये अमल किसी भी इस्लामिक महीने में, ध्यान से समझें, किसी भी इस्लामिक महीने में, कोई भी नया इस्लामिक महीना आएगा, अब 2 दिन बाद नया इस्लामिक महीना आ रहा है, ठीक है, ये समझ लें आप, 2 दिन के बाद नया इस्लामिक महीना लग जाएगा। तो जो भी नया इस्लामिक महीना शुरू होगा तो उसके या तो संडे को या फिर जुमेरात को, जिसको हम नौचंदी जुमेरात बोलेंगे या फिर नौचंदी इतवार बोलेंगे, तो इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपने ये अमल करना है, किसी एक दिन आपने ये अमल शुरू करना है। जो शख्स भी इस मोहब्बत के चिराग वाले अमल को नौचंदी जुमेरात या फिर नौचंदी इतवार को शुरू करेगा, मात्र 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन के ये अमल में ही इंशाअल्लाह जो भी शख्स आपके और आपके महबूब के दरमियान में नाराज़गी है, शादी में अड़चन डाल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, किसी वजह से आपको परेशानी आ रही हैं, कोई नाराज़ है, माँ बाप को राज़ी करना चाहते हैं, पेरेंट्स को राज़ी करना चाहते हैं, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, तो आप ये अमल मोहब्बत के चिराग वाला कर सकते हैं। ये अमल करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको एक चिराग की ज़रूरत पड़ेगी। एक चिराग आप मार्केट से किसी भी शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें थोड़ी सी रुई की ज़रूरत पड़ेगी। रुई जो लिहाफ वगैरह में आप लोग भरते हैं ना, जो जाड़ों में जो आप इस्तेमाल करते हैं रुई, वो रुई कॉटन जो है वो मिल जाएगी आपको, कहीं भी आपके घर में भी होगी। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, इसमें केसर यानी ज़ाफ़रान आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा जहाँ से आप चिराग ख़रीदें। ये 3 चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जो भी शख्स इस पर यानी इस अमल पर पूरे यकीन रखकर, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा, तरीका मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊँगा, जो भी शख्स यकीन रखकर पूरे तरीके से इस अमल को समझेगा, विश्वास है जिसको यकीन है, वो इंशाअल्लाह इस अमल में कामयाबी पा जाएगा। तो ये आने वाला जो संडे है और आने वाली जो जुमेरात है, इनमें से किसी एक दिन आप अमल को शुरू कर दें। मात्र 3 दिन का ये अमल है। 3 दिन के अमल में ही नाराज़ शख्स जो है इंशाअल्लाह ख़ुद राज़ी हो जाएगा, नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई भी आपकी शादी में अड़चन डाल रहा है, शादी नहीं होने दे रहा है, बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत, डिस्टर्बेंस, या जो भी तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इंशाअल्लाह वो तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी 3 दिन में। मोहब्बत का ये चिराग जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक बात का आगाह करना चाहता हूँ। इस वीडियो में जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मोहब्बत की वीडियो है, ये मोहब्बत का अमल है, तो इसमें बहुत सारे ढोंगी लोग जो होते हैं, फ्रॉड बाबाज जो होते हैं, नजूमी होते हैं, जो पैसे लूट करके भागते हैं। कोई कहता है मैं लाइव वजीफ़ा से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। तो इन लोगों के नीचे अगर नंबर आपको मिल जाते हैं कमेंटों में जाके, तो उनसे किसी से संपर्क मत करना। और जब भी कोई भी आपसे कहीं पर भी कह रहा है कि मैं लाइव वजीफ़ा से बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको एक बार वीडियो कॉल करें। उसको आप वीडियो कॉल करें, और वीडियो कॉल करने के बाद आपको ख़ुद, अगर वो बंदा वीडियो कॉल कर रहा है और आप उसको जब वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप ख़ुद पहचान जाएंगे कि ये लाइव वजीफ़ा है या नहीं। अगर वो वीडियो कॉल करने से इनकार कर रहा है, समझ लेना वो फ्रॉड है, ढोंगी है, आपके पैसे लूट करके वो भाग जाएगा। और आपसे कोई भी लाइव वजीफ़ा के नाम से पैसे मांग रहा है या फिर लाइव वजीफ़ा के नाम से फ्रॉडबाजी या फिर ढोंगबाजी कर रहा है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, या आपकी स्क्रीन पर मैं एक ही नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपसे कोई भी लाइव वजीफ़ा के नाम से या फिर किसी भी नाम से आपसे पैसे मांग रहा है, हमारे नाम से अगर कोई भी पैसे मांग रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पर सूचित करें, क्योंकि इस पर मुझे कुछ एविडेंस की ज़रूरत है और मैं आगे की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करा रहा हूं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इसमें थोड़ी ज़रूरत है, तो आप मेरी मदद करना इस चीज़ में। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इस अमल को आपने करना है। अमल किस तरीके से, अमल बिल्कुल मुफ्त है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रा सा भी दिमाग में ठानोगे कि
मैं पैसे देकर काम कराऊंगा तो फिर काम नहीं होगा आपका, बिल्कुल नहीं होगा। ज़िंदगी भर आप मोहब्बत के चिराग जलाते रह जाओगे, कोई कामयाबी कुछ हासिल नहीं होगी। आप तरीके से इस अमल को समझ लें और फिर करें, इंशाल्लाह फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजें अगर आप इस अमल को करना चाह रहे हैं। बाकी आपको किसी शख्स से भी कहीं से भी अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ये अमल हर शख्स के लिए इजाज़त आम है। इसमें आपने 3 नक्श लिखने होंगे, छोटे छोटे एक एक लाइन के 3 नक्श आप बनाएंगे। एक एक लाइन के आपने 3 नक्श बनाने, वो अभी मैं आप लोगों को तीनों नक्श बना करके दिखा दूंगा। तीनों नक्श बनाने के बाद आपने किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है वो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपका मोहब्बत का मसला है, शादी नहीं हो पा रही, कोई बीच में अगर अड़चन है, कोई आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि वो 3 नक्श किस तरीके से बना करके आपने तैयार करने, किस तरीके से आपने जलाने हैं। बाकी आप लोग आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये अमल आसान बहुत है, लेकिन इसको अगर आप तरीके से समझेंगे तभी ये आसान है, वरना फिर समझ नहीं आएगा अगर आप एक भी चीज़ को मिस कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने 3 कागज़ ले रखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि ये 3 दिन के नक्श हैं। आप शुरू किस दिन करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूँ। शुरू करना या तो फिर संडे से, आने वाला जो संडे है, या फिर आपका जो आने वाला थर्सडे है। ठीक है, आने वाला थर्सडे, आज नहीं, आज को मत काउंट करना, आने वाला जो थर्सडे है, नेक्स्ट थर्सडे जो आएगा, नेक्स्ट संडे जो आगे आने वाला है उसको। ठीक है, आज आपने नहीं, आज तो 17 तारीख अगर हो रही है, 17 सितंबर अगर हो रही है, तो इसको अगर थर्सडे पड़ रहा है तो ये मत समझना कि मैं आज ही अमल कर लूँ। आज नौचंदी जुमेरात नहीं है, ठीक है, ये समझ लें आने वाला जो थर्सडे होगा वो नौचंदी होगा। तो आप समझें, वो जो है अक्टूबर में पड़ेगा, वो अक्टूबर में तो नहीं, इसी सितंबर में पड़ेगा, लेकिन मुहर्रम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी 28 मुहर्रम हो रहा है। आने वाला जो थर्सडे है, आप लोग समझ लें इसको। तो 3 दिन के जो नक्श किस तरीके से तैयार करने, ये पहले दिन का नक्श है और इसके बाद दूसरे दिन का और फिर तीसरे दिन का, तीनों दिन के नक्श हैं। पहले आप लोगों को नक्श बनाने का तरीका बता रहा हूँ। नक्श बनाने का तरीका समझें। फर्स्ट डे जो नक्श किस तरीके से बनाएंगे, नक्श बनाने का तरीका ये है, यहाँ पर आप बनाएंगे इस तरीके से मीम, जैसे मैंने ये बनाई है। फिर उसके बगल से इस तरीके से आप लोग निकालेंगे एक है, और फिर सीधे इसको इस शक्ल में लेकर के जाओगे, ऐसे सीधी लाइन, एक सीधी रेखा आप लोग लेकर के। अब मैं यहाँ पर ग्रीन से लिख रहा हूँ, तो आप लोग ग्रीन से नहीं लिखेंगे, ये चीज़ समझ लेना। आपने ज़ाफ़रान यानी ज़ाफ़रान से ही लिखना है। ज़ाफ़रान यानी केसर की स्याही आती है, आप दुकान से ख़रीद लेंगे। आपको कहीं से भी बोलोगे कि ज़ाफ़रान की स्याही, केसर की स्याही मुझे चाहिए, तो वो तुरंत आपको निकाल करके दे देगा। ये हरे से, नीले से, पीले से मत निकला, ये तो मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐसी लाइन लेकर के आओगे और यहाँ पर आप हे बना करके छोड़ दोगे। देख लें, आप लोगों को ये जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर बड़ा बड़ा नज़र आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है 111 111, उसके बगल में भी इस तरीके से आपने लिखना है ये। अब किसी को ये 111 लिखता हुआ नज़र आ रहा है, किसी को अलिफ अलिफ अलिफ, तो ये जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपने बनाना है। ठीक है, 3 बार ये सीधे, आप कुछ लोग कहेंगे ये अलिफ लग रहा है, तो अलिफ ही समझे, फिर इसको ऐसे ही सीधे डंडे बनाने। फिर उसके बाद यहाँ पर आप बाव बनाओगे, फिर 3 बार जो है तोए को कनेक्ट करोगे, तोए तोए तोए, इस तरीके से। फिर वहाँ पर आपने 3 बार, कुछ लोगों को 111 लग रहा है लेकिन ये अलिफ 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 है। फिर उसके बाद यहाँ पर दाल और रे, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपने इस तरीके से ये हे बना दोगे यहाँ पर। अब उसके नीचे का मसला क्या है मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तरीका इसका समझना। ये अगर समझ लिया तो पूरा अमल जो है कामयाब हो गया, ऐसे समझ लिया अगर ये चीज़ आपने समझ ली। यहाँ पर पहले मैं अरबी और फिर हिंदी में बताऊँगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर फलां विन, ध्यान से अभी हिंदी में ही बता रहा हूँ, इसको अगर समझ गए तो आप लोग कामयाबी मिल जाएगी। फलां, फिर उसके बाद मैंने लिखा अली हुब, उसके बाद फिर ऐसे ही लिखेंगे हम फलां विनते, मैं यहाँ जगह नहीं है इसके आगे को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फलां विनते फलां, ये पूरा है। अब ये तो अरबी में है, अब हिंदी में समझे किस, अरबी में हम किस साइड से लिख रहे हैं, इस साइड से हमने लिखना शुरू किया था। अगर हम अरबी में लिखेंगे तो देखिए फ़लाँ बिन फ़लाँ का मतलब क्या है और फ़लाँ बिनते फ़लाँ का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए बिन और बिनते का मसला क्या, ध्यान देखिए। आप अगर लड़की हैं, ठीक है, या फिर लड़का है, तो यहाँ पर ये बिन और बिनते का मसला बदल जाएगा। तो आप पहले आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, जिससे निकाह की हाजत रखते हैं, उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है। फला में उसका नाम लिखा जाएगा। अगर वो लड़का है तो उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे आप, बिन।
फिर उसके बाद उसकी वालिदा का नाम यानी कि उसकी माँ का नाम लिखेंगे, और ये अली हुब ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा है। और उसके बाद फ़ला में फिर आपका नाम आएगा, फिर बिनते में आपके ये ऐसे ही लिखना है, उसके बाद आपकी माँ का नाम आएगा। अपना नाम बाद में लिखना है, पहले उसका नाम लिखना है, ये चीज़ समझ लें। अब मैं हिंदी में एक मरतबा आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से समझें, यहाँ पर पहले क्या लिखना है, जैसे कि उसका नाम लिखा गया, इस साइड से लिखेंगे, आप ध्यान समझ लें, इस साइड से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका नाम, और फिर क्या लिखेंगे, विन माँ का नाम। ठीक है, ये अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा, मैं बड़ा बड़ा लिख कर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ समझे। देखिए आप उसका नाम लिखोगे आप, फिर विन लगाओगे, फिर माँ का नाम लिखोगे। ठीक है, उसका नाम, अगर वो लड़का है तो उसके नाम के आगे क्या लगाओगे, विन। अगर वो लड़की है तो उसके नाम के आगे यहीं पर आपने क्या लिख देना है, विनते। ये चीज़ समझें। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये लिखा हुआ अली हुब, ये अलहुब लिखा जाता है वैसे तो ये, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना नाम, फिर विन या विनते, जो भी आप लड़का लड़की हैं उसके हिसाब। अगर आप लड़का हैं तो अपने नाम के आगे विन लगाना, और लड़की हैं तो अपने नाम के आगे विनते लगाना, विनते माँ का नाम। अब यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माँ का नाम नहीं मालूम तो शक्ल में हव्वा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हा दवा वकंडवा हव्वा। अगर माँ का नाम नहीं मालूम, बाकी कोशिश करें कि माँ का नाम पता करने की। तो ये इस तरीके से नीचे नाम लिखने का तरीका है, बाकी नक्श ऊपर ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे ये बनाया गया है। और ये फालतू चीज़ें आपने कुछ नहीं लिखना, जैसे नाम लिखकर मैंने बताया वैसे ही आपने लिखने हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आपका एक नक्श कंप्लीट होगा। बाकी तीनों नक्शों में नाम लिखने का तरीका सेम ही है। ठीक है, और तीनों नक्श जो हैं आपने क्या करना है, ध्यान समझ लें। जैसे कि एक नक्श आपने क्या करा, संडे को बनाया, तो दूसरा नक्श आप फिर मंडे को बनाओगे, तीसरा नक्श ट्यूसडे को। अगर आपने पहला नक्श थर्सडे को बनाया तो दूसरा फिर फ्राइडे को, तीसरा फिर सैटरडे को बनाओगे। एक ही दिन में तीनों नहीं बनाकर तैयार कर लेने, अलग अलग दिन आपने बनाने। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को दूसरा नक्श लिख करके बता रहा हूँ, दूसरा किस तरीके से बनाओगे। दूसरा नक्श लिखने का तरीका ये है, यहाँ पर आपने एन और इस तरीके से यहाँ पर मीम लोगे, और ऐसी सीधी लाइन यानी सीधी रेखा खींचते हुए लाओगे। आगे बढ़ते हुए आप लोग देखोगे यहाँ पर फिर इस तरीके से मीम बना दोगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से समझें, यहाँ पर आपने 2 बार अलिफ लिखना है, उसके बाद तोय लिखना है, और फिर उसके बाद ये है बना देना है, फिर डबल यानी कि अलिफ लिखना है, फिर है दो, इस तरीके से है, और यहाँ पर एन आपने लिखना है। फिर यहाँ पर 3 बार आपने जो है अलिफ लिखना है और है लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर ये है लिख देना। ये इतना ही। बाकी नीचे का मसला ऐसा ही जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, जिस तरीके से नाम लिखने वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नक्श जो है दूसरा वाला ये बदल जाएगा। ये दूसरे दिन का नक्श है। ठीक है, ये सेकंड डे का नक्श है, ये सेकंड डे, और ये क्या था आपका फर्स्ट डे का नक्श था। अब उसी तरीके से आपका तीसरे दिन का नक्श किस तरीके से बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। इस तरीके से मीम बनाओगे और इस तरीके से है बनाओगे, और सीधे खींचते हुए जैसे आपने पहले नक्श में बनाया था वैसे ही आगे बढ़ते हुए ले आओगे। यहाँ पर ये है बना दोगे, फिर इसी तरीके से 3 बार अलिफ और 3 बार अलिफ, और फिर यहाँ पर वाव और 3 बार तोय, इस तरीके से जैसे कि ये आपने पहला नक्श बनाया था सेम वैसे ही है ये। ठीक है, 3 बार अलिफ है, फिर इसमें 3 बार अलिफ है, फिर वाव है, 3 बार तोय है, 3 बार अलिफ है, फिर दाल और रे है, फिर इस तरीके से है, फिर बाकी नीचे की लाइन भी ऐसी है ना, सब कुछ ऐसे ही। जो फर्स्ट नक्श है वो थर्ड नक्श यानी कि सेम है, दूसरा वाला नक्श बदलेगा और पहला और तीसरा सेम रहेगा। तो तीनों नक्श आपके बन करके तैयार होंगे। फिर आपने फोल्ड किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। ध्यान से समझ लें, इस तरीके से। आप तो छोटा बनाओगे तो मैंने बहुत बड़ा बना करके दिखाया, आपने इस तरीके से ये नक्श को जो है फोल्ड कर लेना है ये, और इसके ऊपर से क्या करोगे, रुई जो कॉटन मैंने आप लोगों को बताई है वो आपने लगाना है इसके ऊपर, और इसको चिराग में रख दोगे और चिराग को जलाना शुरू करोगे। अब जलाना जब शुरू करोगे तो कुछ पढ़ना है, और पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जलाने का तरीका, वक्त, सब कुछ बता दूं, वो आप लोग समझे। देखिए, सबसे पहले आपने जो अमल जो है एकांत में करना है, और जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसको बताना नहीं है। बाकी अमल करते हुए किसी से बातचीत नहीं करनी है। आप शाम को इस अमल को कर लें, सोते वक्त आप इस अमल को कर लें, जब आपका वक्त लगे तब आप इस अमल को कर लें। बाकी कोशिश करें कि सही टाइम जिसमें आपको तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा जो मिल जाए एकांत में बैठने का। रात में करें तो और ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, पाक साफ जगह पर बैठ करके आपने ये जलाना है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप इस नक्श को जला रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ बैठ करके ये चिराग का मुंह इधर को है और आप यहाँ बैठ करके चिराग को जला रहे हैं। अब देखिए, जलाना किस डायरेक्शन में मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि आपका महबूब का घर किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर इस चारों दिशाओं में से आपको मालूम। अब जैसे कि दिशा ये है तो
आपने जो रखा है उसके अंदर चिराग जला रहे हैं, चिराग का मुँह भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए और आपका मुँह भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके महबूब के घर की दिशा में होना चाहिए चिराग का और आपका दोनों का मुँह। अब जैसे ही आप चिराग जला रहे हैं तो उस वक्त आप नहा धोकर पाक साफ़ हों, ठीक है, गंदी हालत में ना बैठें और नापाकी की हालत में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, जिसका भी नाम लेकर है जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वरना फिर फ़ायदा नहीं करेगा। तो पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, जैसे ही चिराग में आपने आग लगाई है, एक ही तावीज़ बना करके आपने पूरा तैयार करके चिराग में आग लगाई, अब उसके बाद पढ़ना शुरू कर दोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो। और ये या वदूदो पढ़ रहे हैं तो महबूब का ख्याल आपके दिमाग में होना चाहिए और अल्लाह से बस यही दुआ करना उस वक्त में कि जो भी शख्स हमारे रिश्ते में बीच में अड़चने डाल रहे हैं, रब्बुल आलमीन जो भी हमारे बीच में जो भी मतलब ये है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर नाराज़ हैं, उन सब की नाराज़गी को ख़त्म कर दे और हमारी शादी को खुशी खुशी करा दे। तो ये दिमाग में ख्याल होना चाहिए बस। और बाकी आपका ये जो या वदूदो है मन ही मन में पढ़ना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ना। कब तक पढ़ना है? जब तक ये चिराग पूरा ये बत्ती जो आपने बनाई है ये पूरी ना जल जाए। अब इसको जलने में हो सकता है 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लग जाए, तो जब तक ये पूरी ना जल जाए तब तक आपने क्या करना है, पढ़ते रहना या वदूदो या वदूदो या वदूदो, मन ही मन में। उठना नहीं है उस जगह से और उस दौरान किसी से बातचीत भी नहीं करना है। ये चीज़ आप लोग ख़ास तौर से समझ लें। जैसे ही चिराग जल जाए उठा करके रख दें, फिर दूसरे दिन इसी तरीके से जलाना है, ठीक है। चिराग खुद बुझ जाएगा तो आपने वहाँ से उठ जाना है बस, चाहे 15 मिनट में बुझ जाए, 10 मिनट में, 5 मिनट में, फिर कोई दिक्कत नहीं। खुद मत बुझा देना फूंक मार करके, ये करना वो करना, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा तरीका है इंशाल्लाह। पूरा तरीका मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी भी शख्स को अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। इस वीडियो को लाइक करें और आगे कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि और लोगों की परेशानी भी दूर हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।